सत्यभामा ने कहा कि आपको तो रुक्मिणी अधिक प्रिय है। सत्यभामा रूठ जाती। सत्यभामा को मनाते मनाते पूरी रात व्यतीत हो जाती है। मेरे गोविंद की आंखों में सोजन आ जाता। प्रातः इंद्र भगवान गोविंद के पास गए कि गोविंद, भौमासुर नाम का जो राक्षस है उसने बड़े अत्याचार किए हैं और हम सभी उनसे युद्ध में हार चुके हैं। आप ही एक ऐसे हैं जो भौमासुर की कैद में जो कन्याएं हैं उनको छुड़ा सकते हैं। अब भौमासुर को वरदान था कि सत्यभामा ये कहे अपने मुंह से कि ये कब मरेगा, तब उसकी मृत्यु थी। अब सत्यभामा किस लिए कहे कि ये कब मरेगा, उसको तो कोई परेशानी नहीं। अब पूरी रात भगवान का और सत्यभामा का झगड़ा एक फूल के ऊपर होता रहा। सुबह में इंद्र गए। इंद्र ने कहा, गोविंद ने कहा कि हमारे तो पहले ही घर में झगड़ा है, हम किसका झगड़ा मेट दें। इंद्र ने कहा, भगवान आपके घर में किस बात का झगड़ा बताओ। बोले हमें पता नहीं कौन आया था और पारिजात का एक पुष्प जो था वो रुक्मिणी जी को दे दिया। सत्यभामा ने वो पुष्प देख लिया और कहा कि आपको तो ये रुक्मिणी बड़ी प्रिय है और पूरी रात हमसे झगड़ा होता। इंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे बगीचे में जो वृक्ष है मैं वो आपको दे दूंगा। अब भगवान गोविंद झट से खड़े हुए और सत्यभामा के पास गए कि इंद्र ने पूरा वृक्ष देने की कही है, आप तो एक पुष्प के लिए झगड़ा कर रहे हो, चलो। इंद्र के खाड़े में चलते वहां से वृक्ष लेकर के आते। सत्यभामा को साथ में बैठाया गरुड़ के ऊपर और कन्हैया चलती। चलते चलते कन्हैया ने कहा कि थोड़ा 2 मिनट का मुझे रास्ते में काम है, अगर आप कहो तो वो कर ले। सत्यभामा ने कहा कोई बात नहीं। अब कन्हैया जाकर के भौमासुर को ललकारा कि भौमासुर आपका काल आपके सामने आ गया है। क्योंकि साथ में सत्यभामा बैठी। भगवान को पता है समय लगेगा तो ये जरूर कहेगी कि ये कब मरेगा। भगवान ने ललकार दिया। भौमासुर के जितने भी राक्षस थे भगवान ने उद्धार किया। भौमासुर ये शरीर है हमारा और इस शरीर के अंदर कितने राक्षस बैठे हैं आपको ये पता नहीं होगा। कोई काम का है, कोई क्रोध का है, कोई लोभ का है, कोई मोह का है। उसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सबको मारने के लिए हमें परमात्मा के मुखारविंद से जो ये भागवत सुनने को मिलती है, इसी अहंकार रूपी को मारना है। तो भगवान ने ललकारा, क्योंकि हम भगवान के नजदीक रहेंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा। भगवान से दूर होंगे तो क्रोध आएगा। ये बात बता तो श्री बोले मखन माला फेरा कर। बोले माला तो बेटा मैं रोज फेरो केवल मारो पंखो चालो को टांग के और फिर सारा दिन फिरती रह माला तो के गई। ओ मैं तू राम रतन लागी, मैं तू राम रतन लागी, ओ मैं तू राम रतन लागी, भाई रे तू राम रतन लागी, भाई रे मारो घर की है नीता, भाई रे मारो घर की है नीता, मैं तू राम रतन लागी, भाई रे मारो घर की है नीता।
तो थोड़ी थोड़ी फौज में लाग रहे हैं अब पड़ती का और भाई रा मेरो मालूम थाने परिवार को समझाने के लिए दो बेटे बुढ़िया ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बुढ़िया से कहा,
कहा कि बेटा मेरा समय आ गया, मैं हरि के धाम को जा रही हूँ। बेटे ने कहा माँ आपने अभी भोजन किया था और इतना जल्द, चलो डॉक्टर को दिखा के हमने। बुढ़िया ने कहा नहीं भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा संदेशा आ गया है, इसलिए आप हमारा एक काम कर देना। बेटों ने कहा कौन सा? कि आप कभी जीवन में लड़ना, अगर आप लड़ोगे तो वह सौरभ में हमारी आत्मा पे बड़ी ठेस पहुंचेगी, इसलिए आप कभी जीवन में लड़ना। अलवारे में पैसा रखिया समय जो बात भूला हरि के धाम को जा रही है, हमारा एक कहना तो हम कर देना। आज तो परिवार में बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन बुढ़िया ने दोनों को बड़ी सुंदर बात कही। मैं तो बुला लिया और बुढ़िया ने अपनी गोदी में पोते को बैठाया और बुढ़िया ने पोते का मुख चूमना आरंभ किया। कभी सिर पे हाथ और आंखों से पानी आ गया। मेरे गोविंद कह रहे हैं कि बुढ़िया आपको तो यहाँ से चलने का डर है। बुढ़िया ने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है जाने का, लेकिन ये ब्याज है। जैसे हम 100 रुपए दे देते हैं 2 रुपए के लिए, मूल से अच्छा हमें क्या लगता है? ब्याज लगता है। बुढ़िया की आंखों से पानी आ गया और बच्चे के सर पे हाथ रख के पोते के सर पे अपना हाथ घुमाया और बुढ़िया पोते को कहती है, दादी माँ तो सुरगा चली
मेरी एक इच्छा थी। बेटी ने कहा कि माँ को कौन सी इच्छा थी आपकी, आप कैसी बात कर रही है। आज ये जो कलयुग का समय है, बेटियां तो है वो बड़ा बोझ है। ये बहुत सी माताएं गर्भ से ही बेटियों को मार देती हैं, इसलिए बेटियां कभी रात को उनसे नहीं खाती। बेटी को बुलाया और बुढ़िया ने कहा कि मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं आपका एक माया, मेरे सामने अगर आपका भात हो जाता तो मैं बड़ी खुशी से उस ब्रह्म धाम को जाती। और बुढ़िया ने बेटी से कहा, मायरे की